आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10th से पूछे गए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को भिन्न में हम कैसे बदलेंगे। यह सिंपल पॉइंट दशमलव वाले भिन्न नहीं है जो हम बदल लेंगे। ऐसे भिन्न को बदलने के लिए एक तरीका होता है, आइए हम वो तरीका को हम जानेंगे और बदलना सीखेंगे। भिन्न के रूप में हम कैसे बदलेंगे। ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आपको क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 नंबर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसमें भी पूछे जाते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सवाल में दिया गया है, एक में लिखेंगे, यहाँ पर हल कर लेंगे। सवाल में दिया गया है 0.6 ऊपर बिंदु दिया गया है का मान भिन्न में है, तो भिन्न में कैसे बदलेंगे। आइए हम वीडियो के माध्यम से आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। क्या है 0.6 और 6 के ऊपर क्या होगा बिंदु, या तो ऐसा दिया रहेगा सवाल, या तो 0.6 या ऊपर से क्या दिया रहेगा रेकरिंग दिया रहेगा। तो या तो पॉइंट में दिया रहे ऊपर, या अंक के ऊपर या बिंदु दिया रहे, या अंक के ऊपर रेकरिंग दिया रहे, दोनों दिया रहे, तो इसी ढंग से हमको क्या करेंगे हल करेंगे। चलिए, आप इस बात से आप सहमत हो गए कि या तो अंक पर पॉइंट दिया रहे अर्थात बिंदु दिया रहे, या रेकरिंग दिया रहे, तो हम कैसे हल करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या है 0.6 ऊपर में क्या है बिंदु है, या रेकरिंग दिया रहता तो हम कैसे सॉल्व करते सवाल को। तो क्या करेंगे 0, तो 0 के बाद क्या है, 0 के बाद क्या गो अंक है, तो एगो 6 है। कितने अंक पर पॉइंट है, तो 6 एक ही अंक है, एक ही अंक जो 6 पर क्या है बिंदु है। तो क्या लिखेंगे पहले हम, पॉइंट के बाद जितना अंक रहे उस पर या बिंदु रहे या रेकरिंग दिया रहेगा, जितना अंक पर उतना ही क्या करेंगे 9 को हम नीचा में लिखेंगे। तो पॉइंट के बाद क्या गो अंक पर बिंदु है, तो एक ही अंक है क्या 6 जिस पर क्या है बिंदु है। तो इस नीचा में हम क्या लिखेंगे, उसके एक ही पॉइंट के बाद क्या है एक ही अंक है, तो उसके बदले क्या लिखेंगे एगो 9 लिखेंगे, क्योंकि जितना अंक पर बिंदु रहेगा उतना ही अंक नीचे में उतना ही 9 क्या करेंगे लिखेंगे। तो 6 है और एक ही अंक पर है, तो एगो 9 लिखे। अब क्या करेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब 6 हो जाएगा। अब काटे 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 2 बटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए नंबर, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए, हम सवाल नंबर अब दूसरा पर चलेंगे, इसी ढंग से रहेगा। चलिए हम कैसे बदलेंगे। सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि 0.23 ऊपर क्या है बिंदु है का सरलीकृत भिन्न क्या होगा। फिर इसको हम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, तो क्या देखिए 0.23 और दोनों पर क्या है बिंदु है, तो पॉइंट के बाद क्या गो अंक पर बिंदु है, तो 2 अंक पर, तो नीचा में क्या गो 9 लिखेंगे 2 गो 9 लिखेंगे, क्या गो 2 गो 9 लिखेंगे। और जितना अंक है 23 है, मान के 2 3 है, तो 2 3 क्या ऊपर में लिखेंगे, 2 और 3 क्या लिखेंगे ऊपर में लिखेंगे। अब काटने वाला है तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। तो 23 से 99 कटेगा, नहीं कटेगा तो यही क्या होगा आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में मिल रहा है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब हम सवाल नंबर क्या चलेंगे, सवाल नंबर अब हम 3 में चलेंगे। तो सवाल नंबर 3 में क्या है
0.16 पर क्या है, बिंदु का सरलकृत भिन्न क्या होगा। तो क्या करें आप, क्या है 0.16 ऊपर क्या है, बिंदु है या रेखरिंग रहता। तो क्या कहे थे कि पॉइंट के बाद जितना अंक पर बिंदु रहे या रेकरिंग रहे उतना ही नौ क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। तो पहले आप देखिए पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 पर, और कितने अंक पर पॉइंट है, तो एक अंक क्या है 6 पर, तो नीचा में उतना ही 9 लिखेंगे। तो एगो 9 लिखे। अब पॉइंट के बाद कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो एक अंक पर रेकरिंग नहीं है, जो क्या है 1 पर रेकरिंग नहीं है, तो उसके बदले क्या लिखेंगे, एगो 0 लिखेंगे। अब क्या होगा, अब 16 है ना, तो पॉइंट के बाद क्या है 1 6 है, तो लिखेंगे 1 6। कितना अंक पर पॉइंट या रेकरिंग नहीं है, तो जो 1 पर नहीं है, तो 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पहले हम पूरा 16 लिखे और बाद में जिस अंक पर पॉइंट या बिंदु नहीं है उसको क्या किए, घटा दिए। अब क्या हो गया, 16 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 15, और बटा में क्या हो जाएगा 90। अब 15 छक्के क्या होगा, 15 छक्के 90 कट गया, तो क्या हो जाएगा 1/, हो जाएगा हमें 6 प्राप्त होगा। क्या होगा 1/6 प्राप्त होगा, या तो 1/6 होगा आंसर, नहीं तो क्या होगा 15/90 होगा आंसर। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है 15/90, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर सी में ये नहीं दिया रहता तो क्या दिया रहता, 1/6 दिया रहता, तो क्या होता है, ये होता है आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी होगा करेक्ट आंसर। अब हम सवाल नंबर 1 साधारण भिन्न को आपको हम बताएंगे, साधारण भिन्न को आपको हम समझाएंगे। अगर साधारण पॉइंट वाले को भिन्न में कैसे बदलते, अगर रहता क्या 0.63, इसको कहता है भिन्न में बदलने के लिए, तो कैसे बदलते, तो ये तो साधारण है, आसान है। तो क्या करते हैं, पॉइंट के बाद कितना अंक है 2, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो अपना मन से 1 लिखते हैं, और पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना ही क्या करते हैं 0 उतारते हैं, और पॉइंट के बाद जो अंक रहता है उसको क्या करते हैं ऊपर में अंश में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे 6 3, यही हमको क्या आ जाता है आंसर आ जाता। लेकिन क्या था वो रेकरिंग वाला था, रेकरिंग वाला को एक विशेष तरीका से हम भिन्न में बदलते हैं। या तो रेकरिंग वाला में क्या होगा, रेकरिंग दिया रहेगा, या यही पर रहता है ऐसे रेकरिंग दिया रहता, या पॉइंट दिया रहता। तो हम क्या लिखेंगे, रेकरिंग दिया रहेगा जितना अंक पर उतना ही अंक क्या लिखेंगे, नीचा में उतना ही 9 लिखेंगे, और जितना अंक नहीं पर पॉइंट के बाद नहीं रेकरिंग दिया रहेगा उतना क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। आपको वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।